दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश का फ्यूचर सिर्फ दो लोगों के डिसीजन पर टिका है। पहला है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा शी जिनपिंग। ये दोनों लीडर सिर्फ देश नहीं चलाते, दुनिया की पूरी राजनीति और पूरी अर्थव्यवस्था हिला देते हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप चीन के खिलाफ सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने वाले हैं, और अगर हाँ तो इस बार दुनिया में सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा। ट्रंप ने 2017 से लेकर 2021 में इन्होंने जो भी ट्वीट किए उसकी वजह से चीन की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा था, लेकिन इस बार वो ट्वीट नहीं बल्कि सीधी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, और ये स्ट्रेटजी किसी कोल्ड वार से कम नहीं है। ट्रंप की टीम ने साफ कह दिया कि चीन पर नरमी खत्म होगी, अमेरिका को वापस नंबर 1 बनाना है और चीन को इकोनॉमिक रेस से पीछे धकेलना है। ट्रंप की सबसे पहली तैयारी है टैरिफ। 20%, 30% या 40% नहीं, प्लान है सीधा 60% तक के टैरिफ लगाने का। इसका सीधा मतलब है चाइना का पूरा एक्सपोर्ट मॉडल धड़ाम, क्योंकि आज भी चीन के लिए सबसे बड़ा मार्केट है यूएसए, और अगर ट्रंप ये टैरिफ लगा देते हैं तो चीन की ग्रोथ कई साल पीछे चली जाएगी। वही दूसरा हमला होगा टेक बैन 2.0। अमेरिका ऑलरेडी चीन को एडवांस चिप्स नहीं बेचता, लेकिन ट्रंप की नई टीम चाहती है कि सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक, क्वांटम से लेकर मिलिट्री टेक तक हर रास्ता चीन के लिए बंद कर दिया जाए। ये सिर्फ बैन नहीं है, ये चाइना की फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर सीधा तलवार है। वही तीसरा और सबसे बड़ा अटैक जो होगा वो है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, यानी चाइना से फैक्ट्रीज को निकालकर इंडिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों में ले जाना। और यही वजह है कि पूरा एशिया आज पैनिक में है और एक्साइटमेंट में भी, क्योंकि जहां चीन को सबसे बड़ा नुकसान होगा वहीं इंडिया के साथ कई देशों को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप की नहीं है, क्योंकि चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। चाइना का साइलेंस हमेशा खतरनाक होता है। चीन को भी पता है कि ट्रंप का हर स्टेटमेंट, हर पॉलिसी, हर मूव चीन की इकोनॉमी पर सीधा असर डालता है। इसलिए चीन ने 3 बड़े काउंटर स्टेप्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। पहला है डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना। इसलिए चीन ने रशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ऐसी डील्स बनाई है जो अमेरिका को सीधा बाईपास कर देती है। इसके बाद दूसरा है ऑयल अलायंसेस। आज दुनिया का आधा तेल ऐसे देशों में कंट्रोल में है जो चीन से पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए भी सीधी चुनौती है। और तीसरा है साउथ चाइना सी की मिलिट्री कंट्रोल को बढ़ाना। चीन अपनी टेरिटरी पर डोमिनेंस दिखाकर दुनिया को एक संदेश भेज रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि यह पूरा एशिया डिफाइन करेगा, ये दुनिया डिफाइन करेगी, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज पर। इसी को लेकर एशिया 3 हिस्सों में बंट चुका है। पहला है वो जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है इंडिया, उसके बाद वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की सबसे बड़ी वेब इन्हीं देशों में आने वाली है। खासकर इंडिया, क्योंकि अमेरिका का ओपनली इंडिया को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना चुका है। वही दूसरे हैं न्यूट्रल प्लेयर्स, जैसे सऊदी, यूएई, इंडोनेशिया जैसे देश। ये दोनों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये ना तो चीन की तरफ है प्रॉपर, ना ही अमेरिका की तरफ। और तीसरे वो जो इन सब में नुकसान में रहेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है चाइना का, क्योंकि चीन पहले से ही इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पॉपुलेशन गिर रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पर है, हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, और ट्रंप की पॉलिसीज इस पर एक और चोट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सब वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है। लोग कहते हैं कि अमेरिका और चीन की लड़ाई न्यूक्लियर वार बन जाएगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। 21वीं सदी का युद्ध गन से नहीं, चिप से लड़ा जाएगा, सैनिकों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन से, मिसाइल से नहीं बल्कि एल्गोरिथम से होगा। और ये युद्ध होगा सेमीकंडक्टर, ऑयल कंट्रोल और करेंसी पावर और एआई डोमिनेंस का, और इसमें जीत उसकी होगी जो टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल कर लेगा।